मॉडर्न इंडियन डाइट आपको वीक बना रही है अंदर से। आप इस वीडियो को देख सकते हो जहाँ पे 4 इंडियन मिलके भी एक फॉरेनर को इजीली पछाड़ नहीं पा रहे हैं। एक फॉरेनर अकेले आके पूरा 4 इंडियन को इजीली मार देता है। ये कैसे हो सकता है कि हमारे तो जीन्स महाभारत के टाइम से हमारे अंदर है, जहाँ पे एक एक वॉरियर ब्रह्मास्त्र के जैसे वेपन्स यूज करते थे। उनके अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती थी कि एक इंसान 100 बंदों को इजीली मार सकता था। लेकिन अभी के टाइम पे हमारे इंडियंस के अंदर ऐसी चीजें क्यों हो चुकी है कि एक इंडियन एक फॉरेनर को भी नहीं मार सकता है? इसका आंसर ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो कि इंडियन डाइट। इंडियन डाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि पता तो सबको है, आपको इंटरनेट पे लाखों वीडियोस इसके बारे में मिल जाएंगे, लेकिन इसके बारे में जो अवेयरनेस है बहुत ही ज़्यादा कम है। लोग जान के भी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि इंडियन डाइट खराब है। आपको कहीं ना कहीं पॉडकास्ट में कोई इंसान आपको मिल जाएगा कि ये खाओ वो खाओ, 2 ग्लास में, 1 ग्लास में 2 स्कूप चने डालो, उसके अंदर 1 ग्लास ये डालो, वो फलाना ढिमकाना सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन बॉडी तो किसी की नहीं बन रही है। सब स्किनी फैट होके बैठे हैं। आप अगर इस वीडियो के अंदर ही देखोगे ना, तो ये बंदा जो बंदे को मार रहा है वो मोस्ट ऑफ देम आर स्किनी फैट। उसका टोन निकला हुआ है, उसका फेस फूला हुआ है। देखो इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कितना गंदा हो चुका है, जो कि होता है जब आप एक्सेसिव कार्ब्स खाते हो। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यही डाइट खा के कैसे हमारे एंसेस्टर्स इतने बड़े महावीर हुआ करते थे, और अभी के टाइम पे हम 1v1 में भी हार जाएंगे अगर कोई फॉरेनर हमारे पास आ गया तो। आइए इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग योर डाइट। आप अगर किसी के भी घर में जाते हो, या फिर आप अगर अपने घर में ही देखोगे, तो मेन जो सोर्स होता है आपके फूड का, वो या तो राइस होता है या तो वो रोटी होता है। ऐसी चीज़ जो कि पेड़ के सीड्स होते हैं, दाल हो सकता है, ऐसी चीज़ है। लेकिन आप यही चीज़ अगर फॉरेन में देखोगे, सोयाबीन को कंज्यूम करते हैं, सोया प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, मिल्क को कंज्यूम करते हैं, और मीट को कंज्यूम करते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मीट कंज्यूम करना शुरू कर दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर वेजिटेरियन। लेकिन आप इस चीज़ को चेंज तो कर सकते हो। आप जो अपना वेजिटेरियन डाइट के अंदर आप सोयाबीन को ऐड कर सकते हो, आप पनीर को ऐड कर सकते हो, आप दूध के प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, राइस कम खा के। देखो आप अगर इतना ज़्यादा राइस ऑलरेडी खाओगे ना, तो ऑलरेडी हमारे डाइट के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कार्ब्स होता है। लेकिन मुझे पता है कि कार्ब्स ज़रूरी होता है, ये होता है वो होता है। देखो जो इंसान लाइक बल्क का काम करता है, जो घर के बाहर हमेशा काम करता है, जो मिस्त्री होता है, जो कारपेंटर होता है, जो कोई भी बाहर का फिजिकल काम करता है, उसको कार्ब्स चाहिए होते हैं। इसीलिए आप अगर देखोगे कोई मजदूर इंसान है, तो वो इतना इतना राइस खा के भी उसका बॉडी इतना पतला होता है, उसका टोन नहीं निकला होता है, बिकॉज वो अपने कार्ब्स को ना यूज कर लेता है। लेकिन आप देखोगे जो इंसान ऑफिस जाता है, जो इंसान दिन भर बैठे रहता है, उसका काम मेंटली होता है, फिजिकल नहीं होता है, वो इंसान मोटा हो जाता है, वो स्किनी फैट हो जाता है। ऐसे करके उसका टोन ऐसे बाहर निकल जाता है। इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपके डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब्स है, तो आपको कार्ब्स कम करना पड़ेगा अपने डाइट के अंदर, जिससे आपका जो शुगर क्रैश है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप कार्ब्स खाते हो, उससे आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, जिससे आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाता है, और आप लगिश बन जाते हो, जिससे आपका जब ब्लड शुगर स्पाइक हो जाता है, धीरे धीरे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है आपके बॉडी के अंदर, और आपके नेक और अंडर आर्म्स ऐसे जगह पे डार्क पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो आज से कार्ब्स को अपने डाइट के अंदर कम करना शुरू कर दो। नेक्स्ट है प्रोटीन। देखो आप अगर इस लिस्ट में देखोगे, तो इंडिया में ना 90% लोग ना प्रोटीन डेफिसिट में रहते हैं। आप अगर ऐसे ही देखोगे, तो इंडिया में ना प्रोटीन की ऐसी कमी हो रखी है कि आप कहीं भी जाओगे तो आपको हर चीज में प्रोटीन की कमी ही देखने को मिलेगी। एवरेज इंसान को 1 से 2 ग्राम पर बॉडी वेट तक प्रोटीन को कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसी कोई चलान है ही नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोटीन ना हमारे बॉडी के अंदर कुछ काम ही नहीं करता है। मैं अगर आपको बताऊं कि आपके बॉडी में जो भी फंक्शंस होता है, मोस्ट ऑफ देम आर यूज्ड बाय प्रोटीन्स। आपका जो फेस का कोलाजिन है वो प्रोटीन से बना है, आपका जो हेयर क्वालिटी है वो प्रोटीन से बना है, आपका जो बॉडी में मसल बनता है वो भी प्रोटीन से ही बना है। तो अगर आप अपने बॉडी को डेली का 10 से 20 ग्राम प्रोटीन दोगे, जिसको चाहिए 80 ग्राम प्रोटीन, तो आप कैसे इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका बॉडी अच्छा दिखेगा? आप कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो कि आप काम अच्छे से कर पाओगे? क्योंकि आपका ब्रेन भी प्रोटीन को यूज़ करता है अपने फ्यूल की तरह। तो इस चीज़ को फिक्स कैसे करें? देखो फिक्स करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप अपने मील्स को 5 बार डिवाइड कर दो दिन भर, और हर एक मील में ना एक प्रोटीन सोर्स जरूर ऐड करो। वो मिल्क हो सकता है, वो पनीर हो सकता है, वो दाल हो सकता है। देखो दाल में हाई वाइबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो उसकी जगह आप चिकन यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई ऐसा मीट यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। आप अगर दिन भर 5 मील में भी आप हाई क्वांटिटी में कुछ भी एक एक मील के अंदर प्रोटीन लोगे, तो आपका बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा अच्छे से चेंजेस होने वाले हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपका ब्रेन कम फॉग करेगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आपको लाइक शुगर स्पाइक बहुत कम हो जाएगा। आप दिन भर जो खाने के बाद आपको ऐसा नींद नहीं लगती है दोपहर को जब आप कार्ब्स खाते हो दबा के,
उसके बाद आपको नींद नहीं लगती, वो कम हो जाएगा बिकॉज आप कार्ब्स तो कम कर ही रहे हो, साथ ही में आपका प्रोटीन भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट है ऑयल। आप अगर किसी भी फूड में अपने इंडियन डाइट के अंदर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द चीजें में ना आपको ऑयल देखने को बिल्कुल ही मिलेगा। बिकॉज आप कहीं भी बाहर अगर खाने को जाओगे तो वहाँ पे आपको एक काला कलर का एक ऑयल देखने को मिलेगा, जहाँ पे भैया फ्राई करके दे देते हैं आपको तुरंत। लेकिन वो ना मोटर ऑयल से भी खराब है आपके बॉडी के अंदर। लाइक वो जाके आपके बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेट होता है कि आपके बॉडी को अंदर से खराब करने लगता है। वो हार्ट डिजीज़ का कारण हो सकता है, वो आपको तरीके तरीके की डिजीजेस दे सकता है। तो आज से ना फ्राइड चीज़ें खाना बंद कर दो। आप विराट कोहली से इंस्पायर्ड हो सकते हो, वो भी फ्राइड चीज़ें बिल्कुल नहीं कंज्यूम करते, वो हमेशा बॉइल्ड चीज़ें कंज्यूम करते हैं। तो आज से आप ये ट्राई करो कि आप फ्राइड चीज़ें कम कर दो। देखो एकदम अगर कम कर दोगे तो जब आप बहुत दिनों बाद उस चीज़ को खाओगे तो आपका बॉडी रिजेक्ट कर देगा उस चीज़, तो आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, आप धीरे धीरे खाओ, 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, लेकिन कम खाओ। नेक्स्ट है शुगर। देखो शुगर ना हमारे इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है। आपको बॉर्नवीटा के अंदर शुगर मिल जाएगा, आपको कॉम्प्लान के अंदर शुगर मिल जाएगा, यानी कि आपको हॉर्लिक्स के अंदर भी शुगर मिल जाएगा। जितने भी आपको एनर्जी ड्रिंक्स मिलेंगे मार्केट के अंदर, सब के अंदर आपको शुगर मिल जाएगा। आप अगर किसी भी इंसान के घर पे देखोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ शुगर तो मिल ही जाएगा। चाय में चीनी, खाने के बाद एक मिठाई, रसगुल्ला, इतने सारे स्वीट्स होते हैं इंडिया के अंदर कि क्या बताऊं। और सारे बहुत अच्छे होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट्स खाओगे तो आपका बॉडी ना ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को स्टोर करेगा और जिससे आप स्किनी फैट बहुत ज़्यादा बनते रहोगे। तो आपको आज से ये ट्राई करना है, जिसके भी अंदर आपको ये लग रहा है कि मुझे ये मीठा लग रहा है तो आपको वो चीज़ बंद कर देना। बिकॉज आपके बॉडी के अंदर ना इतना शुगर का क्वांटिटी कभी ज़रूरत था ही नहीं। शुगर आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। शुगर एक टाइप ऑफ ड्रग ही है, आप समझ सकते हो, जिससे आपका बॉडी कम काम करता है, जिससे आपका बॉडी स्लगिश हो जाता है, आप वीक बनते जाते हो धीरे धीरे। आपको शुगर भी हो सकता है, आपको शुगर का दिक्कत भी हो सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो शुगर आज से खाना बंद कर दो। जब भी कोई आपको बोले कि खाने के बाद एक मिठाई खा ले, एक मिठाई से कुछ नहीं होता, तो उसको बोलना अपना मुंह बंद रखो, बिकॉज शुगर बहुत ही ज़्यादा खराब होता है बॉडी के लिए। देखो इन सब चीज़ों को आप अगर फॉलो करोगे, अचानक से आपके घर वाले बोलेंगे कुछ तो खा, कुछ नहीं खाएगा तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो आपको यही करना है कि घर में जो भी सब्जी बन रहा है ना उसका बहुत ही भारी अमाउंट में ले लेना। सब्जी से आपको ब्लोटिंग कम हो जाएगा, सब्जी से आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा। सब्जी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिस कारण से आपके बॉडी के अंदर अच्छे से विटामिन एब्जॉर्ब होंगे। तो सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो घर में जो बनता है। तो बात करते हैं हमारे एंशिएंट टाइम पे कैसे लोग यही डाइट खा के इतना ज़्यादा तंदुरुस्त और लाइक वॉरियर बनते थे, और अभी के टाइम पे लोग स्किनी फैट बन जा रहे हैं। तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वो लोग ना आटे का जो आप आटा खाते हो, वो लोग वो आटा नहीं खाते थे। वो लोग आटे की जगह सत्तू खाते थे, आटा का बाजरे का आटा खाते थे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक प्रोटीन होता है। वो लोग हर मील के अंदर दूध, पनीर ये सब कंज्यूम करते थे। साथ ही में वो लोग कर्ड कंज्यूम करते थे भारी अमाउंट में। उसके अंदर वो लोग दाल, उसके बाद सब्जी, जो जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ ना, ये सब वो वॉरियर लोग कंज्यूम करते थे। आप अगर देखोगे इंडिया ना एकदम तंदुरुस्त हुआ करता था ब्रिटिश के आने से पहले। आप किसी भी पिक में देख लो, इंडिया लाइक एकदम तंदुरुस्त वाली बॉडी होती थी सबकी। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद हमारे इंडिया के अंदर पॉवर्टी आ गया, जिस कारण से लोग ना डीएनए के अंदर पॉवर्टी आ गई, जिस कारण से इंडिया के डीएनए के अंदर ना ट्रॉमा आ गया। बिकॉज आधे लोगों को ना फूड नहीं मिलता था, जिस कारण से लोग बहुत ज़्यादा स्किनी हो जाते थे। उसके बाद हम लोगों ने जो है स्किनी फैट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, बिकॉज हम लोग भारी भारी कार्ब्स खाते थे। तो आज मैंने आपको इस चीज़ का आंसर दे दिया कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स वॉरियर हुआ करते थे विदाउट ईटिंग प्रोटीन। लेकिन वो लोग रियलिटी में प्रोटीन कंज्यूम करते थे, बस आपको पता नहीं है। आपको बस यही लगता है कि प्रोटीन बस होता है प्रोटीन पाउडर या फिर बोलो तो मीट, लेकिन इन रियलिटी प्रोटीन बहुत सारे फूड्स में होता है जो कि आप बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते। तो अगर आपने इन सब चीज़ों को अपने डाइट के अंदर कर लिया तो आप लगिश नहीं रहोगे, आप स्किनी फैट बिल्कुल भी नहीं रहोगे, साथ ही में आपका ब्रेन अच्छे से काम कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं कल।